द्रवलिंग से मोक्ष होता है, भावलिंग से मोक्ष होता है। द्रव भावलिंग दोनों से युक्त जीव मोक्ष जाता है। लिंग ठहरो ना, लिंग द्रवलिंग भावलिंग, यहां प्रधानता भेद की। स्त्री भेद से मोक्ष होता है, पुरुष भेद से मोक्ष होता है कि नपुंसक भेद से मोक्ष होता है। इस सूत्र का लोगों ने एकांत कैसा अर्थ निकाला। जब कहा स्त्री भेद से मोक्ष होता है तो श्वेतांबर परंपरा में द्रव स्त्री भेद से भी मोक्ष मान लिया, जबकि यहां पर द्रव भेद की व्याख्या नहीं है, भाव भेद की दृष्टि है। भाव वेदी सिद्ध स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, सबसे अधिक पुरुष वेदी सिद्ध हैं, उससे कम स्त्री वेदी सिद्ध हैं, उससे कम नपुंसक वेदी सिद्ध हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन सब का द्रव भेद पुरुष ही होगा। स्त्री द्रव भेद कोई मोक्ष नहीं आता, नपुंसक का मोक्ष नहीं होता, पुरुष का ही मोक्ष होता है। विभाग एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, किसी वेद से मोक्ष नहीं होता, अपगत वेद से मोक्ष होता है। जब तक वेद रहेगा तब तक मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो फिर यह लिंग क्यों लिखा? इसलिए लिखा, जो नौवें गुणस्थान को भी मैंने अभी सिखाया, आपको बताया, नौवें गुणस्थान में अंत समय में जिसका क्षय करेगा उस वेदी कहलाते हैं। नौवें गुणस्थान में अंत में पुरुष वेद का क्षय हुआ तो पुरुष वेदी सिद्ध, नपुंसक का क्षय किया तो नपुंसक वेदी सिद्ध, और स्त्री वेद का क्षय किया तो स्त्री वेदी सिद्ध। लेकिन ये सब के सब सिद्ध द्रवलिंग से पुरुष ही होंगे। स्त्री मुक्ति केली भुक्ति दिगंबर जैन परंपरा स्वीकार करती नहीं। समझ में आ गया? तीर्थ, तीर्थंकर के शासन काल में और तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्ध होते हैं। जब तीर्थंकर का तीर्थ, जैसे भगवान महावीर स्वामी का एक तीर्थ चल रहा है, ये किसका तीर्थ है? महावीर स्वामी का तीर्थ है। तो तीर्थंकर के तीर्थ में सिद्ध होते हैं। चार्थ की अपेक्षा से सामायिक छेदोपस्थापना प्रवस्तु सूक्ष्म यथाख्यात, यथार्थ में मोक्ष है। जब हम साधकतम कर्ण से देखेंगे तो यथाख्यात चार्थ से ही मोक्ष होता है, और मोक्ष मार्ग की दृष्टि देखेंगे तो सामायिक संयम से मोक्ष प्रारंभ होता है। चारित्र के पीछे प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध जो स्वयं वैराग्य को प्राप्त होते हैं वो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। कोई का उपदेश नहीं, अपने स्वयं वैराग्य को प्राप्त हुए हैं, वे स्वयं बुद्ध हैं। पर उपदेश से जो वैराग्य को प्राप्त हुए हैं वो प्रत्येक बुद्ध हैं। तो प्रत्येक बुद्ध का भी मोक्ष होता है, बोधित बुद्ध का भी मोक्ष होता है, और स्वयं बुद्ध का भी मोक्ष होता है। ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान श्रुत की अपेक्षा से द्वासांग के ज्ञान से मोक्ष होता है, और मित्र अल्प से अल्प श्रुत की अपेक्षा से अष्टप्रवचन मात्र 5 सम्मति 3 गुप्ती इतने ज्ञानी भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए जिनकी बुद्धि बहुत काम न कर रही हो ना, वे टेंशन मत लेना, पुरुषार्थ में कमी मत करना और विशुद्धि में कमी मत करना, चर्या को निर्दोष पालन करना। बुद्धि भी काम करे नहीं और चर्या भी पाले नहीं, उनका कल्याण नहीं हो सकता। भाव श्रुत की अपेक्षा से परे केवल हाँ और शुक्ल चाद्य पूर्वविधा जो सूत्र लिखा है, तो वहां प्रश्न किया है कि अब पूर्वविद की शुक्ल ध्यान होता तो शिवकोटि स्वामी वो शिवभूति मुनिराज को तो था ही नहीं, फिर कैसे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया? तो उन्होंने ये लिखा है स्पष्ट कुंद कुंद स्वामी ने, तुस्मास घोतंतो भाव विशुद्धीन नामेडि भूई केवन्नाणी पुढ़म जो। 12 वर्ष तक नमोकार याद नहीं हुआ इनको। तुस्मास घोषण तो मां दाल भिन्न छिलका भिन्न, इस बात को घोषित करके भाव विशुद्धि ने, भाव की विशुद्धि से
शिव भूति नाम के मुनिराज 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, भाव शुद्धि। इसलिए भैया सारी साधना करो, भाव विशुद्धि पर ध्यान रखो, संतुष्ट। उपवास करने वालों को भी मोक्ष होता है, आहार करने वालों को भी मोक्ष होता है। ऐसा लगता कि आप पूरे प्रवचन सुनते नहीं हो। मित्र, यदि पूरे प्रवचन आप प्रतिदिन आए तो अभी मैंने एक गाथा, हो सकता दादा गोपाल दास जी को याद हो, वे जब तक आ चुके थे, मैंने एक गाथा सुनाई थी श्रवण सुत्तम में। उपवास क्या है? कसायिक भावों का उपशमन ही उपवास है। और जिसने कसाय भाव का उपशमन किया है, ऐसा जीव आहार करके आया और ध्यान में लीन हो गया, बेटा अंतर्मुख में केवल ज्ञान करके निर्वाण भी पा सकता है। और उपवास करके आए विशुद्धि को प्राप्त, वे भी निर्वाण पा सकते हैं। एक भ्रम में निकाल दूं, दूसरा आपको समय हो रहा है। सुब्रत सागर बहुत बड़ा भ्रम है और मैं आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए इन लोगों को बिल्कुल टेंशन मुक्त कराना चाहता हूं। लोगों की जो मानसिकता है, जब तक 10, 12, 15, 20 उपवास ना हो जाए तब तक आदमी समाधि को समाधि नहीं मानता। ये पूर्ण अज्ञानता है। जिसका आयु अवशेष है, आयु क्रम अधिक है और उन्होंने शल्यग्न व्रत लिया है, तो मित्र कोई 36 दिन की भी साधना कर सकता है, कोई 25 दिन की भी कर सकता है, कोई 50 दिन की भी कर सकता है, कोई वर्ष भर की भी कर सकता है। संसन अणु हो गया साधक, अब आयु क्रम पर है, कितना समय खिंच सकता है। किसी जीव ने आज ही आहार किया, वो आहार करके आए, सामायिक में बैठ गए और हंस चला गया। बोले समाधि नहीं भाई, बोले क्या? बोले आहार करके आए थे। ओह, पागलों को कौन समझाए कि जब तक मृतक के हाथ में बसिया का पूंछ न पकड़ा है तब तक बैकुंठ न जाए। अरे मुझे दुनिया में मालूम है, बहुत सारे दर्शनों में, यहाँ साधु बनने के पहले उम्र जरूर छोटी थी मेरी, लेकिन मैं सब जगह भटका हूं, अंदर घुस घुस के आया हूं। मुझे साधु बनना था ना, तो इसलिए मैं अंदर घुस के आया हूं, मुझे सब जगह देखना है। अब एक जगह एक अम्मा की मृत्यु हो रही थी, पूरी भीड़ लगी, हम लोग बच्चे थे, कोई घुसने नहीं दे रहा था। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? बोले अम्मा बैकुंठ जा रही है। हमने कैसे? बोले सैनिक सोने की सीढ़ियों पर चढ़ के जाएगी। मैंने कहा कुछ भी हो, मुझे देखने जाना कैसे चढ़ती है। सो मालूम ने क्या किया, सुब्रत सागर छत पे चढ़ा मैं, और आप तो सब देख के अभी छतें सब लगी लगी हैं। वो मैं छत पे चढ़ा हूं, छत पे चढ़ करके धीरे से आंगन में सब दिख रहा था क्या हो रहा है। एक छोटी सी बसिया आई, एक छोटी सी सोने की सीढ़ियां आई। अब मैं ये पूछ रहा, ये कब चढ़ेगी, वो कैसे चढ़ेगी? वो तो लेटी हुई अम्मा चढ़ कब रही है? अरे बेटा तू समझ, एक पंडित जी आए ना, ब्राह्मण जी आए हैं, एक बच्चिया इनको दान में दे दी जाएगी और सीढ़ी भी सोने की दे दी जाएगी, तो फिर वे बैकुंठ चले जाएंगे। हम अच्छा ऐसा ही क्या? फिर मेरी समझ में आ गया। अब आगरा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब वे आ गए रात्रि के 12 बजे मेरे पास। बोले गुरुजी, बोले हमारे पिताजी को पिच्छी दे दो आप। अपनी क्यों? बोले उनकी दीक्षा लेने की इच्छा थी। हम क्या अभी जी रहे क्या? हम पूछा इशारे में, वे तो चले गए लेकिन हमें उनकी जलूस निकालना है। भैया ये हम पिच्छी को बसिया नहीं बना रहे हम कि चलेगा तो पिच्छी रख दें तो वे वैकुंठ चले जाएंगे। जब तक दीक्षा के परिणाम शुभ नहीं होंगे और चर्या नहीं करेंगे तो फिर मित्र पिच्छी थोड़ी वैकुंठ भेज देगी उनको। और मयूर के पंख मात पास में रखने से मोक्ष मिल जाता है, तो जितने मयूर सब मोक्ष चले जाएंगे। इसलिए मित्र पिच्छी संयम का उपकरण है, न कि संयम है।
सुनिए ध्यान से, पिच्छी महावीर बड़जात्या जी संयम का उपकरण है, न कि संयम है। अब तुमको पिच्छी लेकर के भी पिच्छी का मार्जन करने की इच्छा ही नहीं है, तो पिच्छी क्या करेगी? मर गई चींटियां। इच्छा तो मन में होगी ना, तभी अच्छा होगी ना। इसलिए मित्र समझना चाहिए जगत के लोगों को, नहीं तो ये भाई इंदौर की काला तो महाज्ञानी पंडित है, वे तो यही सोचे गुरुजी घर छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल देवी के साथ ही रहूंगा, जब मेरी अंतिम श्वास निकले तो पिच्छी जरूर रखवा देना। बोले क्यों? छतरी बन जाएगी। हे मित्र, छतरी बनवाने के लिए पिच्छी मत लेना, छतरी बनवाने के लिए पिच्छी मत लेना, सिद्ध श्राप पर पहुंच सकूं इसलिए पिच्छी लेना। आइए, ठीक है। तो ये सुब्र साहब बहुत सारे लोगों से संभल के रहना, ये सब तुमको पटा लेंगे, वो ये कहेंगे मेरी मूर्ति रखवा देना, बाकी हम कहाँ जाएं सो पट मत जाना भैया। बहुत सारे लोग हैं छतरी बनाने की आपसे बोलेंगे, कोई आपसे मूर्ति बनवाने रखवाने की बोलेंगे, इनमें उलझ मत जाना मित्र। मोक्ष छतरी में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, मोक्ष तो अशरीरी भगवान आत्मा में। आइए अब गहना देखो भैया, 3.5 हाथ के बालक, 3.5 हाथ के महाराज भी मोक्ष जाते हैं, और 550 धनुष के भी मोक्ष जाते हैं। इसलिए भैया बेटा सुनना, ये कुछ लोग है ना सागर जैसे मोटे मोटे लोग, ठीक है ना, और ये सागर जैसे लंबे लंबे लोग, अब ये लोग तो सामने चले तो लोग कोई सोच नहीं, बोले लोग मनुष्य के सागर हमारे साथ चले, मालूम तो क्या होता है, लोग तो नमो सोनी बोले यही आचार्य महाराज हैं, अपन तो सामने बच्चा है। अभी मोटे मोटे लंबे लंबे लोग हैं, तो हम भी मालूम क्या करते हैं, ठीक है हम धीरे से खिसक जाते, हम पढ़ते रहो पाए। अब जिस किसी भी नए गांव में जाए भैया, मनुष्य के सागर मोटे भी दिखते हैं और गोरे भी दिखते हैं, हर व्यक्ति कहे आचार्य महाराज, बूढ़े भी दिखते हैं, बोले आचार्य महाराज आ गए, आचार्य महाराज ठीक है आ गए। बेटा चिंता में जब मंच पे बैठेंगे तब देखना कौन आया है। और जैसे ही आहारचर्या को निकले तो लोग देख रहे ये आचार्य महाराज पीछे जा रहे हैं। अब ये विष्णु सागर और सागर मेरे सामने चले तो उनके सामने तो चोन नहीं है, लेकिन तो कोई ये ना सोचे, इसलिए बहुत अच्छा हो गया कि ये लंबे लोग कहते हैं कि विशुद्ध सागर तो मोच नहीं जाते, बटो के ऐसा बोलते लोग। ओहो मित्र, लेकिन भगवान 3.5 हाथ के भी मोच जाते हैं और 550 धनुष के भी मोच जाते हैं, इसलिए हम भी चले जाएंगे, चिंता मत करना सागर ही। विसमत तो सागर सोचे ये हम यार गोरे हम ही जाएंगे, तो अच्छा हुआ भैया संजय साहब तुम टेंशन मत लेना, नेमिनाथ भी मुझ गए हैं। और कुछ लोग सोचो भैया जब तक पढ़े लिखे नहीं तब तक मोक्ष नहीं होगा, तो शिवभूति महाराज ने कह दिया भैया बिना पढ़े भी मोक्ष जाते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान का अनपढ़ नहीं होना चाहिए, भाव की विशुद्धि का अनपढ़ नहीं होना चाहिए। बोधित ज्ञान मुख केवली मोक्ष चाहते। चलिए समय देखो, अब गहना अंतर, एक समय में कितने जीव मोक्ष चाहेंगे? महात्मा जी हृदय सागर इधर देखो, 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। यदि कहीं विरह पड़ जाए अंतराल तो फिर सीधी सीधे बोलो, माना कि नहीं बोलना। 6 महीना 8 समय में अशोक पंडित जी 608 जीव मोक्ष जाए। और मित्र आपने देखा आजकल तो जनवाणी समझाना बहुत सरल हो गया है, इतना सरल लगता मुझे तो अमित ललितपुर, बहुत सरल जनवाणी समझाना। वो रेलवे ट्रैफिक, अब विदिशा में खरी फाटक है, मैं जब देखो तब लाइन लगी रहती है। बोले क्यों? जैसे फाटक बंद हो इधर भी बांध, वो फाटक बंद नहीं है तो पता नहीं कितने निकल के, मालूम नहीं कितने गए कितने नहीं गए, सुनना रहता है। और जैसे ही फाटक बंद हो और लाइन लग जाती है, 2-2 किलोमीटर की लाइन लग जाती है,
ओहो, ज्ञानी ज्ञानी। और जैसे ही फाटक खुलता फिर सब एक साथ निकलते हैं। ऐसे यदि मोक्ष मार्ग का फाटक बंद हो जाए मोक्ष जाने का, तो फिर रुक जाएंगे। और जैसे खुलता है फिर 8 समय में 608 जीव एक साथ मुझ चले जाते हैं। चिंता नहीं करो अरिजीत सागर, ये बातें कम करो, ये पुरुषा करो कि पंचम काल में विदेह क्षेत्र में जाएंगे कितने जीव? 123 जीव। सुनिए ना, जैसे अपने यहां से कोई क्रिकेट टीम के 8-11 बच्चे चुन करके भेज दिए जाते, बेटा तुम जाओ, 11-16 जितने भी हो आप समझदार हो ना, आगे चलिए। तो मतलब ऐसे ही पूरे पंचम काल में 123 जीव भरत क्षेत्र में चुने जाएंगे यहाँ के। अरे डॉक्टर साहब क्या तुम मिथ्यात्व लगाए हो? मिथ्यात्व में जाना कोई बात नहीं है, मोक्ष तो जाएंगे। 123 जीव भरत क्षेत्र से विदेह में जाएंगे और वहां से मोक्ष जाएंगे। ऐसा प्रयास करो। यदि मिथ्या दृष्टि हो तो कम से कम वहां नंबर लग जाए, पर मेरा तो प्रयास ये, मैं उनमें 123 में जाए न जाए, अपन तो यहां से लोकांतिक बनो, सम्यक के साथ स्वर्ग में रहो, देव ऋषि बन के रहो, और वहां से आकर के अपन भरत क्षेत्र के भगवान बनेंगे। इस प्रकार से संख्या अवगाहना अल्प बहुत और मित्र हीनादिक सबसे ज्यादा कम मोक्ष, अधिक मोक्ष, ये अल्प बहुत की दृष्टि से इस प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए। इस सूत्र में इस प्रकार तत्वात्म मोक्ष शास्त्रे 10वां अध्याय। नमो नमः। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न महावीर स्वामी की।